आगे बढ़ते हुए इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में हम बात करेंगे। इमरान खान ने कल के लिए अपनी लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है। इससे रिलेटेड मुख्तलिफ अब जो उनके सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ से बयानात दिए गए हैं। कल फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अंदर उनकी तरफ से मुख्तलिफ नुकात पर बात की गई। इन तमाम चीज़ों को अरशद शरीफ की डेथ से जोड़ा जा रहा है। उनकी तरफ से एक क्लेम किया गया कि अगर ये लॉन्ग मार्च होती है तो मुल्क के अंदर कत्लो गारत होने के खर्चात जो हैं उनके पास इसकी मालूमात मौजूद है, और इससे रिलेटेड उन्होंने ऑब्वियसली उनको फिर बाद में शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उनकी जो पार्टी मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी गई, और जो पीटीआई है उसकी तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया है कि फैसल वाडा का जो बयान है वो बिल्कुल भी पार्टी पोजीशन नहीं है, और उनके बयान को वो कंडेम करते हैं। हमने देखा कि इसके ऊपर इमरान खान जो हैं उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान बिल्कुल डिटर्मिन नजर आ रहे हैं। कल लिबर्टी चौक लाहौर से उनकी लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और वहां से ये इस्लामाबाद तक पहुंचेगी। इसके अंदर कहा यह जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसको बेसिकली चलाया जाएगा, और क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे तो हो सकता है कि एक हफ्ता लग जाए कि जब इमरान खान एक्चुअली इस्लामाबाद पहुंचें। लेकिन कल से जब ये आगाज़ होगा तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से ये जो प्रेशर बिल्ड करना है वो शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो चाहते क्या हैं, वो इस लॉन्ग मार्च से क्या अचीव करना चाहते हैं, और उनके बेसिकली यहाँ पर पहुँचकर क्या डिमांड्स हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली वो अचीव करना चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस की कॉल कर दी जाए, अर्ली इलेक्शंस हों, और फिर उसके बाद उनको मौका मिले कि वो फिर से इलेक्शंस जीत कर हुकूमत में आ सकें, जिस तरह की पॉपुलैरिटी उनकी वाकई में नज़र आ रही है। और दूसरा उनका हदफ ये हो सकता है कि वो मज़ीद अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करें, क्योंकि जितने भी तज्ज़ियाकार हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा कि इलेक्शंस पॉसिबल हैं। इवन अगर आप टेक्निकली देखें तो इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट 3 मंथ्स चाहिए होते हैं टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस। एक इंटर्म सेटअप आता है, वो चीज़ें इन प्लेस रखता है, और उसके बाद ही इलेक्शंस होते हैं। तो इवन अगर इमरान खान आ जाते हैं और वो इस तरह की डिमांड जो है वो करते हैं और हुकूमत प्रेशर में आ भी जाती है तो इलेक्शंस अगले साल तक नहीं हो सकते। तीसरा उनकी तरफ से पॉइंट क्या रखा जा सकता है कि किसी तरीके से मुल्क में इंतशार फैलाया जाए, जो कि हुकूमत के दावे हैं। हुकूमत ये देख रही है कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर जो मजीद हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं उनमें इजाफा किया जाए, और इमरान खान जो हैं इसी की वजह से इस्लामाबाद आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये बयानिया सामने रखा जा रहा है। फिर उनका एक बड़ा मकसद ये भी हो सकता है कि 15 नवंबर तक किसी तरीके से ये धरना जारी रखें, ताकि जो अगले आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती में भी उनका एक बड़ा किरदार जो है वो शामिल हो। और ऑब्वियसली उनकी कोशिश इसलिए भी होगी क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान इस चीज़ की डिमांड कर चुके हैं कि ये हुकूमत अगला आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकती, और उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर वो डायरेक्टली चाहते हैं। ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। हमने देखा है बैकडोर भी उनकी मुलाकातें होती रही हैं, और इसका एतराफ़ अब DG ISI भी कर चुके हैं। उनकी तरफ से कोशिश की गई है कि किसी तरीके से जनरल बाजवा को अभी रखा जाए, और जब वो हुकूमत में आए, यानी कि अगले इंतखाबात में जीतने के बाद जो उनकी परसेप्शन है, तो उसके बाद ही अगले आर्मी चीफ की तैनाती होनी चाहिए। लेकिन ये भी ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ये फैसला कर चुकी है, और अब बार बार इवन जो आर्मी चीफ की तरफ से बयान दिए गए हैं उनमें भी ये चीज़ वाज़े हो चुकी है कि आर्मी चीफ जो हैं वो नवंबर के मिड के अंदर रिटायर हो जाएंगे, और एक नए आर्मी चीफ जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो ये मुतालबा भी पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। तीसरा उनका हदफ ये हो सकता है कि किसी तरीके से अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसमें मजीद इजाफा किया जाए, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको मजीद बलबलाया जाए, और अगले इलेक्शंस तक, जो कि अगर अगले साल अगस्त में होते हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी में इसी तरह की चीज़ें करके इजाफा किया जाता रहे। और फिर आखिर में उनका ये भी मकसद हो सकता है कि किसी तरीके से, और सबसे वाज़ेह मकसद यही होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको मजीद डिस्टेबलाइज किया जाए माशी तौर पर, सियासी तौर पर। और ये हमारे सामने है कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ का चीन का दौरा भी है, और यकीनन अगर ये दौरा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं जाता तो पाकिस्तान के लिए मजीद जो माशी मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो सकता है, यानी कि हुकूमत के लिए भी इजाफा हो सकता है सियासी तौर पर जो उनकी मुश्किलात हैं उनमें, और जो PDM है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। तो ये बेसिकली उनके कुछ हदफ हो सकते हैं जो वो हासिल करना चाहेंगे इस लॉन्ग मार्च के थ्रू, और देखना ये है कि इन जो उनके मुख्तलिफ गोल्स हैं उनको वो अचीव करने में कितना कामयाब होते हैं या नहीं होते।